everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Fun Learning with Neha। तो दोस्तों सीटेट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है या नहीं? अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से कर दीजिए। सिर्फ 59 डेज बचे हैं आपके सीटेट में। तो आई होप आपने अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ 9 टॉपिक सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने अगर अभी तक उसमें से कोई भी ऐसी वीडियो है जो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज करेंगे हम हमारा 10th टॉपिक जिसका नाम है चाइल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो इसमें हम ये जानेंगे कि एक बच्चा किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है और किस तरह से एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो हमारी लाइफ में चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खुद निकालना होता है। तो हर बच्चे को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद सॉल्व करे। इसलिए इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि एक टीचर का काम होता है बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। अब प्रॉब्लम तो ऐसा कोई प्रॉब्लम देखो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप सोचिए आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, सोच लिया, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर उसका सॉल्यूशन आपने निकाला, अब उससे एक नई प्रॉब्लम निकलेगी। उसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, उससे एक नई प्रॉब्लम निकलेगी। उसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, उससे नई प्रॉब्लम निकलेगी। तो प्रॉब्लम तो कुछ होती ही नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम एक लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं होता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होगी, तो उनसे डरिए मत, उनका सॉल्यूशंस निकालते जाइए क्योंकि एक नई प्रॉब्लम तो आनी ही है, राइट। तो खुश रहिए और प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। चलिए वेल इसे अभी साइड में रखते हैं, हम अपने चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर पे आते हैं। तो एक चाइल्ड को प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनाना है, क्योंकि ये बनाना जरूरी क्यों है, आप इस एक्टिविटी से समझ गए होंगे। क्योंकि जब पता ही है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहनी है, कभी खत्म ही नहीं होनी है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, राइट। तो ये है कि एक चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेगा। चाइल्ड की थिंकिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। चाइल्ड को बताना है कि हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सॉल्यूशन भी वो फाइंड आउट कर सकता है, ये भी उसे बताना है। उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। उसको ऐसे एक्टिविटीज करानी है जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम दी जाए और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़े उसको। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरह से निकाले, उसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद है थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम के हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस के बारे में बच्चे को सारे वो सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं कि इस चीज में हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है फाइंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स निकाली हैं, उन पॉसिबल आउटकम्स में से बेस्ट आउटकम, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद ऑफ कोर्स उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो 4th स्टेप आता है एप्लीकेशन। जो आपने सॉल्यूशन सोचा है कि इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा, उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर देना है अपनी प्रॉब्लम पे। उसके बाद फीडबैक एंड फॉलो अप। उसको फिर कंटिन्यू करना है, उससे फीडबैक लेना है कि भाई उससे सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा तो रेक्टिफिकेशन, मतलब उस ऑल्टरनेटिव में क्या रेक्टिफाई किया जाए, क्या ठीक करा जाए, कहाँ कमी आ रही है, वो फाइंड आउट करके उसको ठीक करना जिससे कि वो प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स भी अब 2 तरह की होती है। एक इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है और एक वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम तो बहुत इजी है। जो प्रॉब्लम है हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम को इजीली जज कर सकते हैं। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। बेसिकली उस प्रॉब्लम को आप जज नहीं कर सकते। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं हम प्रॉब्लम्स में। एक जिसे आप जज कर सकते हैं, जिसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या बच्चे की बात पॉइंट से देखें तो बच्चा उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। और दूसरा इल स्ट्रक्चर्ड, जिसमें बच्चा जज नहीं कर सकता, वो उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो इसमें टीचर की ड्यूटी होती है वो उसको गाइड करे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे।
दूसरी जो चीज है वो है अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ऑफ कोर्स बच्चा एक साइंटिस्ट तो नहीं होता, पर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे को रीजनिंग और लॉजिक सिखाए जाए जिससे कि वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बन सके। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मतलब जिसमें लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग्स होती हैं। ये नहीं सिर्फ ख्वाबी पुलाव ही बनाता रहे बच्चा, तो उसको उसके अंदर रीजनिंग, लॉजिक, साइंटिफिक चीजें भी आनी जरूरी है जिससे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपनी लाइफ में काफी चीजों को रीजनिंग और लॉजिक से सॉल्व कर सके। तो उसके लिए बच्चे के अंदर कुछ ट्रेट्स डालने चाहिए, वो ट्रेट्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। तो क्या है वो साइंटिफिक ट्रेट्स? परसिस्टेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि हाँ मुझे करना है, मेरे को कुछ ये एक मतलब कोई भी प्रॉब्लम दिए तो उसको सॉल्व करना है, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। दूसरी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब यहाँ पे ये कि बच्चे के अंदर नई नई चीजें जानने का ना होना चाहिए कि हाँ ये कैसे होता है, जैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ही ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, 9 ही प्लैनेट्स क्यों है, ये क्यों है। उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजें जानने की। अगर इस बैटरी को इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो मेरे को कभी कभी तो मेरे पास ही सॉल्यूशंस नहीं होते, उसके पास इतने क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हर बच्चे में होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के मन में ये क्वेश्चंस आएंगे तो उसके आंसर्स जानने की भी इच्छा उसमें आएगी, तो वो खुद ऐसे स्टेप्स लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजनिंग और लॉजिक्स लगाएगा। तो इसलिए क्यूरियोसिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी तो वो ऑफकोर्स रीजनिंग और लॉजिक्स लगाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकालेगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो उसको प्रॉब्लम्स और लॉजिक्स के पीछे जानने का एक वो मिलेगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है फोकस। फोकस होना बहुत जरूरी है। तो अगर फोकस रहेगा बच्चा तो उसके लिए इजी होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइट। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। बच्चों की इमेजिनेशन आपको पता ही है कि कहाँ तक जाती है। आजकल हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत ऊपर तक है। तो वो होना गलत नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। उनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो उनकी इमेजिनेशन पावर और बढ़ाएं, उनसे ऐसे क्वेश्चंस दें, उनको ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिनसे उनकी इमेजिनेशन और बढ़े। फिर उसके बाद आता है हमारा डिजायर टू इम्प्रूव। अब ये सब ट्रेट्स तो ठीक है, पर एक चीज और बच्चे में होनी चाहिए, दैट इज डिजायर टू इम्प्रूव। ये नहीं कि वो अपने आप को बेस्ट माने कि हाँ मैं तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे हर चीज का सॉल्यूशन पता है। नो, उसके अंदर डिजायर होनी चाहिए। जो चीज अगर उससे नहीं हो रही है उसको इम्प्रूव करने की, या जो ऑलरेडी सही है उसको और ज्यादा बेटर बनाने की। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये सारी चीजें भी लाना इजी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही प्राइमरी चीज है जो कि बच्चे में होना बहुत जरूरी है, जो काफी बच्चे लैक कर जाते हैं। तो एक टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए, ऐसी एक्टिविटीज क्लासरूम में कराए जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये था बेसिक से हमारा प्रॉब्लम चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के बारे में। अब फटाफट से हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सीटेट के आए हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। उससे पहले आप प्लीज इसके सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप बस क्वेश्चन देखें और खत्म। उनके सॉल्यूशंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी तो बताइए, तभी तो मजा आएगा। तो देखते हैं आप पहला सवाल। टू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ टी इन द क्लास, अ स्टूडेंट आंसर्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट्स हिज मदर प्रिपेयरिंग कॉफी। मतलब कि बच्चे को क्लास में बनवाई जा रही है चाय, और उसने उस तरह से बनाई जैसे कि उसकी मम्मी बनाती है घर में कॉफी। तो क्या बता रहा है ये? लॉ ऑफ एनालॉजी, जैसे मम्मी बनाती थी वैसे उसने बना दिया। अब है अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रेफर्स टू द रिसर्च ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। तो इधर आ जाएगा इंटेलेक्चुअल rationing. नेक्स्ट है हमारा इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट कम्स इन द लास्ट आवर ऑफ द गिवन वंस। इसमें से जो लास्ट स्टेप है ना वो बताना है हमें। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑथेंटिकेटिंग द
ऑल्टरनेटिव्स। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज एनफ ऑफ क्लियर हिंट्स। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पता ही है हमें कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसका आंसर आना है। बट अगर ये क्वेश्चन आपके सी टेट में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, या किसी भी टेट में आएगा, कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। Which one of the following does better problem solving? इसका आंसर आएगा insight। अब है अगला सवाल, Which one of the following is the first step in problem solving? तो पहला क्या था कि प्रॉब्लम को जानना, तो यहाँ आएगा प्रॉब्लम अवेयरनेस। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। When students are given an opportunity to discuss a problem in groups, their learning curve becomes better, remains stable, declines, remains the same. So answer आएगा इसका becomes better. So that's all from my side. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।